हेलो दोस्तों, टेलीकॉम इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिम कार्ड डेटा रिचार्ज के बारे में। अगर आप भी एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो या फिर किसी भी टेलीकॉम कंपनी की सिम कार्ड को यूज कर रहे हैं और अगर आप लोगों ने अपनी उस सिम कार्ड में 1 महीने, 2 महीने या फिर 3 महीने का रिचार्ज प्लान करवाया है, जिसमें कि आप लोगों को यहाँ पर जो भी पर डे डेटा मिलता है 1 GB या फिर 2 GB और आपका जो डेटा है वो डेली खर्च हो जाता है, तो ऐसे में आप अपनी सिम कार्ड में सबसे मिनिमम डेटा रिचार्ज कौन सा करा सकते हैं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को सबसे कम रुपए वाले डेटा रिचार्ज के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोगों को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना है। और इससे पहले अगर आप लोगों ने टेलीकॉम इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी बहुत सारी टेलीकॉम से जुड़ी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जियो के बारे में। अगर आप एक जियो के सिम कार्ड को यूज कर रहे हैं और ऐसे में आपको जियो के सिम कार्ड में पर डे जो भी डेटा मिलता है वो आपका खर्च हो जाता है, तो ऐसे में आप अपनी सिम कार्ड में जियो के सिम में सबसे मिनिमम डेटा रिचार्ज प्लान कितने का करा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप अपनी जियो के सिम कार्ड में सबसे मिनिमम जो डेटा रिचार्ज प्लान जियो का आता है वो आता है 15 रुपए का। आप आसानी से अपनी जियो के सिम कार्ड में 15 रुपए के रिचार्ज को करवा सकते हैं, जिस रिचार्ज प्लान में आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ 1 GB का डेटा मिलेगा और जिसकी जो वैलिडिटी है आपके जो भी प्लान एक्टिव रहेगा उस प्लान के साथ ही इसकी वैलिडिटी भी खर्च हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप लोगों को जियो के सिम कार्ड में इससे ज्यादा डेटा चाहिए है तो ऐसे में आप 25 रुपए के रिचार्ज प्लान को जियो के सिम में कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोगों को 2 GB का डेटा एक बार में मिलेगा और जिस प्लान की वैलिडिटी आपके प्लान जो भी आपने एक्टिव किया रहेगा उसके साथ ही खर्च हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं एयरटेल कंपनी के बारे में। अगर आप लोग एयरटेल की सिम कार्ड को यूज करते हैं और ऐसे में आपको सबसे मिनिमम डेटा रिचार्ज चाहिए है तो ऐसे में आप अपनी एयरटेल की सिम कार्ड में 19 रुपए के रिचार्ज प्लान को कर सकते हैं। इस रिचार्ज प्लान में आप लोगों को सिर्फ 1 GB का डेटा मिलेगा और जिस प्लान की वैलिडिटी आप लोगों को सिर्फ 24 आवर्स यानी एक दिन ही देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों एयरटेल ने ये रिचार्ज प्लान हाल ही में लॉन्च किया है। और दोस्तों अगर आप लोगों को अपनी एयरटेल की सिम कार्ड में इससे अधिक डेटा चाहिए है तो आप अपनी एयरटेल की सिम कार्ड में 58 रुपए के रिचार्ज प्लान को करवा सकते हैं, जिस रिचार्ज में आप लोगों को यहाँ पर 3 GB का डेटा मिलेगा और जिस रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी आप लोगों को आपके एक्टिव प्लान के ही साथ खर्च हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं BI के बारे में। अगर आप एक BI यूजर हैं और ऐसे में आपको डेटा रिचार्ज चाहिए है तो ऐसे में आप सबसे मिनिमम डेटा रिचार्ज प्लान BI में 19 रुपए का कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोगों को 1 GB का डेटा मिलेगा और जिसकी जो वैलिडिटी है वो सिर्फ यहाँ पर 24 आवर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों अगर आप लोगों को अपनी BI की सिम कार्ड में इससे अधिक डेटा चाहिए है तो ऐसे में आप लोग अपनी BI की सिम कार्ड में 48 रुपए का रिचार्ज प्लान करवा सकते हैं। इस रिचार्ज प्लान में आप लोगों को 2 GB का डेटा एक बार में मिलेगा और जिस रिचार्ज प्लान की जो वैलिडिटी है वो सिर्फ आपको 21 दिन ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं BSNL के सिम कार्ड के बारे में। अगर आप एक BSNL के सिम कार्ड यूजर हैं और आपको BSNL की तरफ से जो भी डेली डेटा मिलता है वो आपका खर्च हो जाता है, तो ऐसे में आप लोग अपनी सिम कार्ड में सबसे मिनिमम BSNL का डेटा रिचार्ज कितने का करा सकते हैं। तो ऐसे में आप अपनी BSNL के सिम कार्ड में 19 रुपए के रिचार्ज को कर सकते हैं, जिसमें कि BSNL की तरफ से आप लोगों को 2 GB का डेटा मिलेगा और जिसकी वैलिडिटी आप लोगों को 24 आवर्स यानी एक दिन ही देखने को मिलने वाली है। अगर आप लोगों को अपनी BSNL के सिम कार्ड में इससे ज्यादा डेटा चाहिए है तो ऐसे में आप BSNL के सिम कार्ड में 56 रुपए यानी कि 56 रुपीज के रिचार्ज प्लान को कर सकते हैं। इस रिचार्ज प्लान में आप लोगों को 10 GB का डेटा मिलेगा और जिस रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी आप लोगों को 10 दिन ही देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों BSNL काफी कम पैसे में आप लोगों को काफी ज्यादा डेटा दे देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो भी डेटा रिचार्ज बताया है ये डेटा रिचार्ज आप लोग अपनी सिम कार्ड में तभी करा सकते हैं अगर आपके फोन में कोई एक्टिव बंडल रिचार्ज है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डेटा रिचार्ज की कंप्लीट जानकारी मिल चुकी होगी। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाली ऐसे ही किसी टेलीकॉम से जुड़ी वीडियो के साथ।